Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2022 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। आज की रीडिंग एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो देखते हैं जनरल एनर्जी वर्गो पीपल आप लोगों के लिए क्या है, जून का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। सो वर्गो पीपल, लेट्स सी ये महीना आपके लिए किस तरह का रहेगा। वर्गो पीपल, जनरल एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या है। वर्गो पीपल, जनरली ये महीना आपके लिए किस तरह का रहेगा। सो बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड वन मोर कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो वर्गो पीपल, इस महीने में आपके साइन की जो क्वालिटी है दैट इज द अर्थ साइन, ठीक है। ऐसी क्वालिटी कोई भी आप रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं इस महीने में। सबसे पहले तो टेम्परेंस का कार्ड है। आप सिचुएशन को ओवर एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा चीजों के बारे में आप सोचने वाले हैं, डीप अध्ययन करेंगे, अपॉर्चुनिटी को लेकर सोचेंगे कि आपको ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और जब तक आपकी सोच आपको परमिट करेगी तब तक वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए चीजों को ओवर एनालाइज मत कीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस मंथ में आप काफी बर्डन महसूस करेंगे, काफी ज्यादा आप अपने आप में ये चीज महसूस करेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दब रहे हैं, आपका अपना अस्तित्व खत्म हो रहा है, ऐसी चीजें आपको महसूस होंगी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आपको महसूस होने वाली हैं इस महीने में। जो आप अपने लिए डिसीजंस बनाएंगे, किसी भी स्फीयर में हो सकता है ये, आप जिस भी स्फीयर में अपने लिए डिसीजंस बनाएंगे आप उस डिसीजंस में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देंगे। आपकी तरफ से ये कोशिश होगी कि आपने जो डिसीजन बनाया है उस डिसीजन पर सब काम करें, उस डिसीजन को सब माने एंड आप अपने डिसीजंस के ऊपर कायम भी रहेंगे। इस महीने में आप एक इमोशनल कंटेंटमेंट किसी एक स्फीयर में हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। आप इमोशनली कंटेंटेड महसूस करेंगे। रेनबो के सातों रंग की एनर्जी आप महसूस करने वाले हैं। सो एक ब्राइट स्फीयर यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ये किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर में होने जा रहा है, किस स्फीयर में होगा ये अब हम देखेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप किसी चीज को लेकर विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके आसपास वाले आपकी काम की सराहना करने वाले हैं। आपके सोच की सराहना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लोगों से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी स्पेशली आपके अपनों से, जो आपके बहुत करीबी लोग हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी कोशिश रहने वाली है किसी एक स्फीयर में कि आप चीजों को अपनी तरीके से कंट्रोल कर पाएं।
आप चीज़ों को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, आप चीज़ों के ऊपर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, लेकिन बाहर से आप बहुत अथॉरिटेटिव रहेंगे। आप अपने इमोशंस को किसी के सामने नहीं रखने वाले हैं। आप इमोशनल होकर कई डिसीजंस अपने लिए गलत बना सकते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई और पर्सन इन्वॉल्व है तो आप इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं बनाने वाले हैं। वो भी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आप काफी ज्यादा इमोशंस को प्राथमिकता देंगे, लेकिन सिर्फ अपने लिए, ठीक है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ टर्बुलेंस चलता रहेगा आप लोगों के, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई गुड न्यूज मिल सकती है आपको। थर्ड पार्टी एनर्जी की इंटरफेरेंस भी यहाँ पर नजर आ रही है। गुड न्यूज ऐसी होगी जिसे आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। हो सकता है आपके घर में कोई गुड न्यूज आपको आपकी मैरिज के रिगार्ड में, या कोई ऐसी न्यूज जिसकी सेलिब्रेशन होगी, ऐसी न्यूज आपको मिलने वाली है। दूसरा, यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नजर आ रही है, और ये जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है ये कोई बाहर की थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे। लेकिन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट का कार्ड है, मतलब बॉटम लाइन इस महीने की आपकी अवेकनिंग से जुड़ी हुई है। आप इस महीने में कुछ टाइम अकेले में भी स्पेंड करेंगे, जिससे कि आपकी अवेकनिंग होती हुई नजर आ रही है। आप अपने मार्ग को समझ पाएंगे, आप अपने सोल पर्पस को समझ पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, आपकी किसी ना किसी चीज को लेकर अवेकनिंग होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है वर्गो पीपल। सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जी क्लियर हो गई होगी वर्गो पीपल। अब हम देखते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपकी लव लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी लव लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं वर्गो पीपल। इस महीने में क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी लव लाइफ के अंदर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वाओ, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो लोग एक सेपरेटेड जोन में हैं, ठीक है। सो वर्गो पीपल, प्यार ने बहुत दुख दिए हैं आपको। पिछले मंथ बहुत परेशान रहे हैं आप अपने पार्टनर से, अपने रिश्ते से। आपको समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में क्या करें क्या ना करें। रातें जाग जाग कर बिताई हैं, रो रो कर बिताई हैं, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और वक्त आपको फेवर कर रहा है। यहाँ पर एक बात क्लियरली नजर आ रही है कि डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आपकी लव लाइफ में खत्म होती हुई नजर आ रही है। जो लोग सेपरेटेड जोन में हैं, आपके डिले पोस्टपोनमेंट की एनर्जी खत्म होने वाली है। इस महीने में आपके पार्टनर आपको एक प्रपोजल देने वाले हैं। जो वो प्रपोजल आपको देंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोजल होगा, ठीक है। उसमें इमोशंस नहीं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी जुड़ी हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो आप अपने पार्टनर से एक स्टेबल प्रपोजल की उम्मीद बनाए हुए थे, वो इस मंथ में आपको मिलने वाला है। उसमें कुछ कंडीशंस भी होंगी, वो कंडीशंस मानना ना मानना आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन वो कंडीशंस कुछ ऐसी नहीं होंगी कि आपके लिए कुछ हार्श हो, ठीक है। तो आप उन कंडीशंस को अगर अपनाना चाहें तो ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। आपके पार्टनर थोड़े ईगो में आपको नजर आएंगे, आपको दबाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये उनका जस्ट फर्स्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। अगर आप उनके प्रपोजल को अपना लेते हैं, उनकी किसी शर्त को मान लेते हैं, जो कि इतनी बड़ी कोई शर्त नहीं होने वाली है, उनके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी होगी, आपके लिए वो चीज़ उतनी बड़ी नहीं होगी। अगर आप उस शर्त को मान लेते हैं तो ये रिलेशनशिप एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ेगा और आप दोनों फोकस्ड होकर उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ पाएंगे। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपको इसी रिलेशनशिप में मिलती हुई नजर आ रही है। और बहुत जल्दी आप दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप की शादी हो सकती है, शादी अचानक से फिक्स हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और फिर भी सेपरेटेड जोन में हैं तो आप दोबारा से एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे। उस तरीके की एनर्जी इस मंथ में है, ठीक है। और
बहुत जल्दी से घर भी बस जाएगा आपका इस मंथ में। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, सेपरेटेड जोन में रह रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये जून का महीना, एनर्जीज बहुत फास्ट रहने वाली हैं इस महीने में। अब हम बात करते हैं जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ही रहते हैं लेकिन रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है अगर आपके, तो इस महीने में वक्त चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रहा है। और जो ये वक्त का बदलाव है, जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में टेंशन्स हैं, जिस भी वजह से आप दोनों एक दूसरे के प्रति उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पा रहे हैं, वो वजह यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर थोड़े से ईगो में रहेंगे, ईगो में ऑपरेट करेंगे, वो अपने करियर को प्राथमिकता देंगे। बट इस महीने में आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और अगर मैरिड हैं तो आपके घर में एक गुड न्यूज आ सकती है। आप कंसीव कर सकते हैं। अगर आप वो वुमेन हैं तो आप कंसीव डेफिनेटली कर सकते हैं। वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। इस रिश्ते को इस मंथ में आपकी स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको स्ट्रेंथ से काम करना होगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन आपका घर परिवार ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। चीजें यहाँ पर बिखरती हुई नजर नहीं आ रही हैं वर्गो पीपल, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। डिले, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आपके रिश्ते के लिए खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर का जो ये ईगो, ये गुस्सा है, ये भी मंथ के लास्ट तक जाते जाते ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका रिलेशनशिप यूनी डायरेक्शनल चलने वाला है, एक ही डायरेक्शन में आप लोग मूव करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी टेंशन्स हैं वो रिलीव हो रही हैं। गुड न्यूज फॉर यू। द अदर थिंग इज दैट जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन एंटर करेगा, और जो वो पर्सन होगा वो एक हायर अथॉरिटी का पर्सन होगा, मतलब एक अच्छी पोस्ट पे काम करने वाला पर्सन होगा। वो आपके सामने एक प्रैक्टिकल सा प्रपोजल रखेगा, और अगर आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो इस मंथ में आपकी उसी पर्सन के साथ मैरिज फिक्स हो जाएगी। तो सिंगल्स के लिए ये एनर्जी निकल कर आई है। स्ट्रेंथ के साथ आप आगे की तरफ को बढ़ सकते हैं। आपको भी अपने पूरे इनपुट देने होंगे, चाहे तीनों में से कोई भी हैं, चाहे सेपरेटेड जोन है, चाहे नॉन सेपरेटेड है, चाहे सिंगल है। आपको अपने 100% एफर्ट देने होंगे इस रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत बन सकता है। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी वर्गो पीपल। अब हम देखते हैं आपके बिजनेस, आपके करियर के लिए ये महीना किस तरह का रहने वाला है। आपके बिजनेस, आपके करियर के अंदर क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके बिजनेस, आपके करियर के अंदर क्या चेंजेस हैं वर्गो पीपल, लेट्स सी दैट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हैंगमैन का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। वर्गो पीपल, इस महीने में आपके काम के अंदर जो डिले और पोस्टपोनमेंट चल रही है, ठीक है, ये खत्म तो होगी, लेकिन आपकी वो डिले पोस्टपोनमेंट खत्म तब होगी जब आपको कहीं से गाइडेंस मिलेगी। कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करने वाला है जो आपकी इस हैंग सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा, चाहे आपके जॉब की टर्म्स में है, चाहे आपके बिजनेस की टर्म्स में है, चाहे आपके करियर को या प्रोफेशन को चूज करने की टर्म्स में है। किसी पर्सन की आपको गाइडेंस मिलेगी, और अब अपने करियर को लेकर ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। आप करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा, मतलब आप अपने इमोशन से ज्यादा काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप अपने इमोशंस को प्राथमिकता देने वाले हैं, ठीक है। और आप बाहर से बहुत अथॉरिटेटिव नजर आएंगे। आप उस पर्सन जो आपको गाइडेंस देगा उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट में भी एंटर करेंगे कि नहीं, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होती है, क्योंकि उस पर्सन और आपके दोनों के विचार आपस में मैच नहीं करेंगे। आप अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो पर्सन आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कहेगा। इस मंथ में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। आप जॉब चेंज कर सकते हैं, उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है। और अगर आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं, आपके पास कोई प्रपोजल है, तो चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी रैंक बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपकी प्रमोशन होती हुई नजर आ रही है। ये जो हैंग सिचुएशन है आपकी,
आप आज सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसी रीडिंग बता रहे हैं, जो कि हमारी सिचुएशन तो हैंग्ड है, मतलब अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, करियर में कोई एडवांसमेंट नहीं हो रही है, पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। ये करियर में एडवांसमेंट डेफिनेटली होगी, ठीक है। ये हैंग सिचुएशन खत्म हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली ये 5 जून के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड आपका पेनफुल साइकिल करियर के रिगार्ड में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा है जो स्टॉप होने वाला है, जो खत्म होने वाला है, और तभी कुछ नया बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। करियर में एडवांसमेंट है लेकिन बहुत धीरे धीरे होगी, तो आपको ऐसा भी लगेगा कि शायद कुछ हो ही नहीं रहा है, चाहे शायद चीजें उस तरीके से आपके सामने निकल कर नहीं आएंगी, एग्जैक्टली आपको वैसी चीजें नजर नहीं आएंगी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे जून का महीना बीतेगा आपको स्टेबिलिटी नजर आनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी वर्गो पीपल। अब हम देखते हैं ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आपके हेल्थ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहेगा, देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड द हिएरोफेंट का कार्ड है। ओके, सो इस मंथ में आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आपकी हेल्थ इस मंथ में उतनी इंप्रूव होगी जितना आप उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाएंगे। आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि आप किसी स्फेयर में अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कंट्रोल आप अपनी हेल्थ को लेकर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। अगर तो इमोशनल होकर सोचते जाएंगे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट अगर आपका ये टारगेट है कि आपने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, आपने अपनी हेल्थ के लिए कुछ काम करना है, उसके लिए वक्त सबसे अच्छा है। आपका जो भी सपना अपने हेल्थ के रिगार्ड में, आपका जो भी एम है आपकी हेल्थ के रिगार्ड में, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी का एम वेट लॉस के लिए भी है ना, तो वो भी इस मंथ में पूरा होगा। सो फोकस्ड होकर सिर्फ आगे की ओर बढ़ते जाइए। सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी वर्गो पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह का रहेगा। क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस महीने में? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में? लेट्स सी। तो बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द टावर का कार्ड है, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सो वर्गो पीपल, अगर आपका कोई भी ऐसा इश्यू चल रहा है विच इज इन रिगार्ड टू कोर्ट केस, ठीक है, और वो भी प्रॉपर्टी के रिगार्ड में, आपकी इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, आपके कहीं पैसे लीगली फंस गए हैं कहीं पर, तो वो चीज आपकी फेवर में होगी इस मंथ में। आप अगर कोई भी कोर्ट केस, प्रॉपर्टी, पैसे या इमूवेबल चीजों के रिगार्ड में आप लड़ रहे हैं, तो वो चीज आपके हक में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये वक्त फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो इन्वेस्ट तो आप कर देंगे लेकिन रातों को नींद नहीं आएगी आपको। आपका पैसा जहां पर भी आप लगाएंगे वो पैसा डूब जाएगा। तो उस एनर्जी में एंटर करने की जरूरत ही नहीं है। वक्त का बदलाव सिर्फ इतना हो रहा है कि अगर कोई पुराना पैसा आपका फंसा हुआ है या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन रही है, ठीक है, तो वो पैसा आपको मिल सकता है। इतनी इंप्रूवमेंट जरूर नजर आ रही है और वो भी किसी की हेल्प के थ्रू मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं या ऐसी किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको नुकसान ही होगा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये महीना वो नहीं है जहां पर आप अपना घर बना सकते हैं, आप लैंड खरीद सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं। ऐसा कोई भी काम आपको इस महीने में नहीं करना है, नहीं तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं, ठीक है। बस प्लस पॉइंट ये है कि रुका हुआ पैसा जरूर आपको मिल जाएगा, रुकी हुई प्रॉपर्टी जरूर आपको मिल जाएगी, वो चीज आपके हक में जरूर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। सो अब हम देखते हैं
कि ये मंथ उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। वर्गो पीपल, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट ये मंथ आपके लिए किस तरह का होगा। सो बॉटम ऑफ द डेक पर अगेन द वर्ल्ड का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द सन का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड द फूल का कार्ड है यहाँ पर। सो वर्गो पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपसे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप पुरानी बातों को भूल जाइए, जहां पर भी आपने फेलियर्स देखे हैं उन चीजों को भूल जाइए, उन चीजों को अपने दिमाग से कंप्लीटली वॉश आउट कर दीजिए, क्योंकि आप फेलियर आप महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, ये फेलियर आपके फेट में नहीं लिखा हुआ है। अब आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस अचीव करने वाले हैं। द सन का कार्ड है, केयरफ्री होकर सिर्फ पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए। जो पेनफुल साइकिल है, आपके फेलियर्स का जो साइकिल है, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो पास्ट में हुआ वो पास्ट था, वो फ्यूचर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो अब अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, लेकिन उसमें एक शर्त है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो चीज आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ना अपने फ्रेंड्स के साथ, ना अपने क्लोज जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ। किसी भी पर्सन को ये नहीं बताना है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटीज की ओर आप बढ़ रहे हैं, आप केयरफ्री होकर बस आगे की ओर बढ़ते जाइए। अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना शुरू कर देंगे अगर आपने किसी को भी अपनी रणनीति बताई या आपने ये बताया कि आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो पर्सन आपको पीछे की ओर खींचने की कोशिश करेगा। आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई रुक सकती है। इस वजह से किसी के साथ भी ये शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आप किस तरीके की पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने करियर में क्या कर रहे हैं, या आप कॉम्पिटिटिव्स किस चीज़ के दे रहे हैं, या आप किस तरीके से पढ़ते हैं, ये भी किसी के साथ शेयर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसमें जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो सिर्फ आप ही के अपने कर्म से खड़ी हो सकती हैं। अगर आप किसी को कुछ भी बताते हैं, किसी से कोई ऐसी बातें शेयर करते हैं जो उस पर्सन के अंदर जेलसी का भाव उत्पन्न कर सकती है, तो वहां पर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। वर्गो पीपल, अब हम देखते हैं कि इस महीने का आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। वर्गो पीपल, इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन वर्गो पीपल, आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। लेट्स सी दैट आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। पहला कार्ड यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइफ फोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है यहाँ पर। सो वर्गो पीपल, इस महीने में जो भी आपके चेस्ट के ऊपर वेट है चीज़ों को लेकर, उस वेट को रिलीज कीजिए। अपने आप में आप किसी को लेकर कुछ महसूस करते हैं और आप उस पर्सन से वो चीज़ कहना चाहते हैं, तो अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने सही शब्दों का चुनाव कीजिएगा। प्यार से किसी को भी कोई चीज़ कहेंगे तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी बात को ज़रूर सुनेगा। अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए, ओपन कम्युनिकेशन करना है। और जो भी मेरी वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस आएगी उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी वो आपको सभी उपाय फॉलो करने हैं। मेरी जो एंजेलिक गाइडेंस है वो मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है।
उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो द अदर थिंग ओवर हियर इज लाइफ फोर्स का कार्ड है। अपने पैशन को समझिए, मतलब आपको लाइफ मिली है, इस लाइफ को पैशनेट होकर जीने की जरूरत है। आपकी सेक्सुअल पास बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपकी सेंसुअल पास बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो चीज आपको जिंदगी जीने में बहुत मदद करती है। इस महीने में अपनी लाइफ को लेकर थैंकफुल रहने की आपको जरूरत है, और वेडनेसडे वाले जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको अपने पर्पस पर फोकस करना है। आपको किसी के सामने भी खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सच की आवाज बनना है। जितना ज्यादा आप सच का साथ देंगे उतनी ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी आएगी, चीजें सॉल्व होती जाएंगी। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है इस महीने में। आपको हर एक चीज के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। सो इस मंथ में आपको ओम का जाप जरूर करना है। आप पूरे मंथ में ओम का जाप कीजिए। रोज सुबह 1 माला, 3 माला, 5 माला, या फिर माला पर नहीं करना है तो जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो वैसे ही ओम की ध्वनि अपने अंदर ही आप निकालने की कोशिश कीजिए। उससे एक तो थ्रोट चक्रा क्लीन हो जाएगा, और ऊपर से जो ये सोल एक्सपेंशन आपकी हो रही है उसमें आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर इन्फाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। आपके जीवन से जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है। आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ इस महीने में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी खुशियों का श्री गणेश होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस के उपाय करना मत भूलिएगा। आपके पास सिर्फ एक ही दिन आ रहा है, दैट इज वेडनेसडे। उसके जो भी उपाय हैं वो मैं एंजेलिक गाइडेंस में बताऊंगी, आप वो उपाय जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आप सेफ हैं, एंजल्स आपके पास खड़े हैं। सो आपको अपने जितने भी आपके कंसर्न्स हैं वो आपको डिवाइन के सामने सरेंडर कर देने चाहिए इस मंथ में, और देखिएगा फिर आपके जीवन में किस तरह से मिरेकल होगा। ठीक है, आपको जहां पर भी गाइडेंस की जरूरत महसूस हो आप आर्कएंजल माइकल से प्रार्थना कीजिएगा। आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। आर्कएंजल माइकल आपकी काफी कार्मिक कॉर्ड्स को इस महीने में काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। वर्गो पीपल, अब हम देखते हैं कि इस मंथ में ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ईश्वर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस मंथ के लिए। लेट्स सी दैट। तो वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है, डेजर्ट पैसेज का कार्ड है, रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है, यहाँ पर वाइज लीडर का कार्ड है, वॉयज ऑफ द हार्ट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। सो वर्गो पीपल, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से मिलेंगे। इसलिए बाहर अपने आप को विचलित मत कीजिए, अपने आत्मा के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाइए, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्यार आपसे फ्लो होता है और आप तक फ्लो होता है। तो जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपको वापस आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिएगा इस महीने में। यहाँ पर वाइस लीडर का कार्ड है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप इस टाइम पर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप दूसरों का सहारा बन सकते हैं, तो अपनी एनलाइटनमेंट के साथ आगे की ओर बढ़िए और दूसरों की भी मदद कीजिए। ये ईश्वर आपको रेनबो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके जीवन में रेनबो के सारे रंगों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपके जीवन के अंदर आप को कोई भी अब दुख नहीं रहेगा। बस ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर आप चलते जाइए। यहाँ पर डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। आप यकीन मानिए आज आपको आपकी लाइफ के अंदर ये लग रहा होगा कि जिंदगी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन
जो भी आपके साथ हो रहा है वो डिवाइन का प्लान है, और डिवाइन का प्लान हमारे प्लान से तो बहुत बेटर होता है, ये आप भी जानते हैं। तो इस बात के ऊपर निरंतर आगे बढ़ते जाइए और आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पर फिर आपके कर्म करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप रेस्ट का टाइम आपके लिए आ रहा है, ये ब्लेसिंग्स हैं। आपको एक वक्त ऐसा आपके जीवन में आने वाला है जहां पर आपको कोई काम नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में सिर्फ रेस्ट और रिलैक्स करना है, जिस वक्त का इंतजार हर इंसान करता है। और ये वक्त ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं इस वक्त से, लेकिन वो इस महीने में नहीं आएगा। इस महीने में जो भी आपका मोड ऑफ एक्शन है, जिस तरीके से भी आपको एक्ट करना है, आप उस तरीके से एक्ट कीजिए और उसके बाद आपके लिए रेनबो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। सो आई होप वर्गो पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।